नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी को सदस्यता की धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने संसद में माफी नहीं मांगी तो उनको अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ जाएगी। क्या राहुल गांधी को इससे चिंतित होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी को इसकी चिंता करनी चाहिए है? क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत लाभ हो जाएगा अगर राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है तो? इस तरह के कई और सवाल हैं जो इस पूरे प्रकरण से, इस पूरे प्रसंग से खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर जो चर्चा हो रही थी, उसमें राहुल गांधी ने एक लंबा भाषण दिया। कोई 50 मिनट का उनका भाषण था और उन्होंने उस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के जाने माने उद्योगपति, जो अभी हाल तक देश के और एशिया के नंबर 1 उद्योगपति थे और दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के कारोबारी हो गए थे, उन गौतम अदानी के संबंधों को लेकर के बहुत विस्तार से कई बातें कही थी और उन्होंने 7 सवाल पूछे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद निशिकांत दुबे की ओर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया। यह ध्यान रखने की बात है कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उनको उनके भाषण के बीच में लोकसभा स्पीकर ने एक बार भी नहीं टोका कि वो कोई असंसदीय या असंवैधानिक बात कह रहे हैं या किसी के लिए कोई अपमानजनक बात कह रहे हैं। स्पीकर खुद आसन पर थे और उन्होंने लगातार उनका भाषण सुना। उनका भाषण समाप्त हुआ तो उन्होंने एक तरह से तंज करने के अंदाज में राहुल गांधी को यह भी कहा कि उनको जनता के बीच जा करके ये नहीं कहना चाहिए है कि संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है। स्पीकर के कहने का आशय ये था कि राहुल गांधी का माइक बंद नहीं हुआ है और न उनके बोलने में किसी ने उनको टोका है। हालांकि उसके अगले दिन उनके 50 मिनट के भाषण से कई सारे अंश उनके भाषण के हटा दिए गए, लोकसभा की कार्यवाही से निकाल दिए गए। वो इसके बावजूद हुआ जब कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों का कहना है कि उन्होंने कोई असंसदीय बात नहीं कही है और किसी के लिए कोई अपमानजनक बात नहीं कही है। राहुल गांधी ने वायनाड में कहा कि उन्होंने जो सबसे अधिकतम सम्मान सूचक शब्द हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी बात कही है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक बातें कही हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं जिनको वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते हैं, जिनका सबूत नहीं पेश कर सकते हैं और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। और उसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया गया और 15 तारीख को 15 फरवरी तक उनको जवाब देने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके जवाब दिया भी, अधीर रंजन चौधरी ने। उसके बाद निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर राहुल गांधी सदन में आकर के माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो संसद में संसदीय कार्य मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि विशेषाधिकार हनन के नोटिस के मामले में कार्रवाई होगी। तो अब सवाल है कि ये कार्रवाई अगर होती है और राहुल गांधी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, कांग्रेस ने भी साफ कर दिया गया है कि वो माफी मांगने नहीं जा रहे हैं। उनका जब उन्होंने कह दिया कि कोई अपमानजनक बात नहीं कही है और जो अधिकतम सम्मान सूचक शब्द हो सकते हैं उनका इस्तेमाल किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गौतम अदानी के संबंधों को लेकर के भी वही बातें कही हैं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, जो सार्वजनिक है, जो किसी न किसी जगह पर प्रकाशित हो चुकी हैं या जिनकी चर्चा होती रही है, जिनकी फोटो अवेलेबल है। जो राहुल गांधी ने एक फोटो दिखाई विशेष विमान में उन दोनों की एक साथ की, वो फोटो भी पहले से पब्लिक डोमेन में है और भारतीय जनता पार्टी ने उस फोटो को क्वेश्चन नहीं किया है, ये नहीं कहा है कि वो फोटो फर्जी है। तो इसलिए ये उनकी तरफ से साफ हो गया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। तो माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी तो क्या उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी? और अगर उनकी सदस्यता इस मसले पर समाप्त होती है तो इसका फायदा किसको मिलेगा? यह विशेषाधिकार हनन का मामला है और ये अभी हाल के दिनों में कोई ऐसा घटनाक्रम, कोई ऐसी घटना ध्यान नहीं आ रही है जब विशेषाधिकार हनन के मामले में किसी को नोटिस दिया गया और उसकी सदस्यता खत्म हुई और वो भी प्रधानमंत्री के ऊपर एक निजी कारोबारी के साथ संबंध का आरोप लगाने के बाद अगर राहुल गांधी जैसे बड़े नेता की, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता की सदस्यता जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसका क्या रिएक्शन होगा। भारतीय जनता पार्टी भी निश्चित रूप से इस बात को कहीं ना कहीं समझ रही है। अगर उन्होंने देश के लिए कोई अपमानजनक बात कही होती, उन्होंने भारतीय सेना के लिए कोई अपमानजनक बात कही होती,
संसद या संविधान की सर्वोच्चता पर उन्होंने कोई सवाल उठाया होता, उसके लिए कोई अपमानजनक बात कही होती, उन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को लेकर के कोई इस तरह की बात कही होती, हिंदू धर्म या किसी धर्मगुरु हिंदू धार्मिक प्रतीक का अपमान किया होता और इस बात को लेकर के सदस्यता जाती, तब तो बात समझ में आती है, तब बीजेपी उसका फायदा उठा सकती थी, बीजेपी को उसका फायदा हो सकता था। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबंध एक कारोबारी के साथ हैं और ये कहने के लिए उनको कहा जाए कि आप माफी मांगिए नहीं तो सदस्यता खत्म हो जाएगी, तो ये तय मानिए कि इसका फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को होगा। अगर उनकी सदस्यता जाती है तो वो बेरोजगार नहीं होंगे, वो शहीद होंगे। उनको माना जाएगा कि उन्होंने एक इतनी बड़ी अमेरिकन संस्था की, एक जो हिंडनबर्ग रिसर्च है उसकी संस्था के आधार पर एक आरोप लगाया था, पब्लिक डोमेन में जो चीजें हैं उनके सबूत पेश किए थे और इसके बावजूद उनको सिर्फ इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री और एक कारोबारी के संबंध की बात कही थी। इससे उन संबंधों को लेकर के जिसको लेकर के अभी चर्चा हो रही है उस पर बीजेपी को और ज्यादा सफाई देनी पड़ जाएगी। ये जनता के बीच में ये मैसेज जाएगा कि वो, और लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के और गांव में जाएगी, दूर दूर तक, दूसरे राज्यों में, शहरों में, सब जगह कांग्रेस इसका प्रचार करेगी कि किस आधार पर, वो बताएगी कि किस आधार पर उसकी राहुल गांधी की सदस्यता गई है। अभी ये अमित शाह ने कहा है कि अडानी वाले मामले में पहली बार उन्होंने कमेंट किया और कहा कि इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। वित्त मंत्री पहले कह चुकी हैं कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और जो नियामक एजेंसियां हैं वो अपनी जांच कर रही हैं अपनी, और वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से जांच करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी एक कमेटी बनाने के लिए सरकार एग्री हो गई है कि एक कमेटी बनेगी, जो कमेटी इस बात का ध्यान रखेगी कि निवेशकों के हितों की कैसे रक्षा की जाए। एक मोटे तौर पर यह सहमति बन रही है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर किसी न किसी स्तर की जांच हो, जनता के बीच में यह मैसेज जाए कि सरकार उसके हितों के साथ समझौता नहीं कर रही है, उसका नुकसान नहीं होने देना चाह रही है, यह मैसेज जाए। तो राहुल गांधी ने यही तो बात उठाई, उन्होंने सदन में यही तो कहा कि एक कंपनी के शेयरों में भारत सरकार की जो एजेंसी हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो बैंक्स हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, उनका पैसा इन्वेस्ट कराया गया और वो पैसा आम जनता का पैसा है। तो ये इस बात के आधार पर अगर उनकी सदस्यता जाती है तो इसका मैसेज आम जनता में उनके लिए बेहतर जाएगा और बीजेपी के लिए ये मैसेज निगेटिव हो जाएगा। राहुल गांधी उसके बाद शहीद हो जाएंगे, शहीद बन के वो पूरे देश में घूमने लगेंगे और इसके पहले ये एक नई मिसाल कायम होगी। इसके पहले सोनिया गांधी ने भी सदस्यता छोड़ी थी, उनकी सदस्यता ली नहीं गई थी, लेकिन जब उनके ऊपर लाभ के पद का मामला आया था तो उन्होंने लोकसभा से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वो बेलारी जाकर के चुनाव लड़ी थी लोकसभा का और तब सबको पता है कि उससे कैसा माहौल बना था पूरे देश में। बेलारी से वो जीती थी और उसके बाद का जो माहौल था वो सबको अंदाजा है। और इसी तरह से इंदिरा गांधी जब चुनाव हार गई थी, उनकी सदस्यता ली नहीं गई थी, हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद 1975 में उनको सदस्यता छोड़नी थी, उन्होंने छोड़ी नहीं थी और 1977 में वो चुनाव हार गई थी। उसके बाद वो चिकमगलूर जाकर के चुनाव लड़ी थी बाई इलेक्शन में और उससे जो माहौल बना था उसका भी सबको अंदाजा है कि 77 में वो चुनाव हारी थी और उसके बाद उन्होंने चिकमगलूर से चुनाव लड़ा था और फिर कांग्रेस पार्टी उस समय जो बनी लहर थी उसी लहर पर फिर 1980 के शुरू में सत्ता में लौटी थी। तो अगर राहुल गांधी की सदस्यता इस मामूली सी बात पर जाती है, संसद में दिए उनके भाषण से, जो ऑलरेडी संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत प्रोटेक्टेड है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई बाहर नहीं हो सकती है जो उन्होंने संसद में कहा है या किया है उसके लिए, अगर उसके आधार पर उनकी सदस्यता जाती है तो ये तय माने कि फिर उपचुनाव लड़ेंगे और उस उपचुनाव का जो माहौल होगा वो अगले साल के लोकसभा चुनाव के लिए एक दिशा तय करने वाला होगा, उसका एक माहौल बनाने वाला होगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी, उसके शीर्ष नेता नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। इस समय कोई भी आदमी को, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो अपने तय किए एजेंडे से ध्यान नहीं हटाना चाहेंगे, ये उनका तय किया हुआ एजेंडा नहीं है। गौतम अडानी का मुद्दा या कारोबार की शेयर बाजार की उथल पुथल का मुद्दा, ये मुद्दा बीजेपी का तय किया हुआ मुद्दा नहीं, ये अपोजिशन का मुद्दा है। तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कतई नहीं चाहेंगे कि राजनीति इस मुद्दे पर हो, वो इस मुद्दे से ध्यान हटाना चाहेंगे और वो ध्यान तभी हटेगा जब ये मामला समाप्त हो। तो ये हो सकता है कि उनको कुछ चेतावनी दे करके छोड़ दी जाए और सदस्यता नहीं समाप्त की जाए और ये जो अभी नेता हैं ये अपने बड़बोलेपन में इस बात की हवा बना रहे हैं कि उनकी वजह से राहुल गांधी की सदस्यता चली जाएगी। इसकी ज़्यादा संभावना है, क्योंकि सदस्यता गई तो उससे जो माहौल बनेगा और उससे इस मुद्दे को जो वैधता मिलेगी वो नुकसानदेह हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। धन्यवाद।
कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।